गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हो? अच्छा, तो आप सब ठीक हो। तो फिर आप में से कोई एक बता सकता है कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, ये फॉलो करता है। तो फिर आप बताओ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिनोट करते हैं? हाँ बताओ। अगर ए, बी एंड सी 3 इंटीजर्स होते हैं तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं? गुड। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी बोल के, ठीक है। तो फिर ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो फिर आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का और एक लॉ जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। क्या? आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे 4 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे लेंगे? इसको ऐसे लेंगे 4 ग्रुप्स ऑफ 2 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 3, या फिर 3 प्लस 2, मैंने इधर 3 प्लस 2 लिया है तो फिर हम इसको 3 प्लस 2 ले जाते हैं, ठीक है। तो फिर इधर क्या है कि मैंने 3 प्लस 2 करके एक बॉक्स लिया है, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ से इतना है हमारा 2 यूनिट्स, ठीक है। तो फिर 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। तो फिर 4 इंटू 3 प्लस 2 कितना? 5 इक्वल टू क्या होगा? 4 ग्रुप्स, ठीक है। 1 ये है 1 ग्रुप, ये 2 ग्रुप एंड 3 ग्रुप एंड 4 ग्रुप्स। तो फिर यहाँ पे हमारा 4 ग्रुप्स है, तो फिर इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे होके हमारा हो गया 20। तो हमें आंसर मिल गया 20, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या करूँगी ना, ये 3 और 2 को सेपरेट करके ऐड करूँगी, ठीक है। तो फिर देखो कि इधर मैंने 3 ग्रुप्स लिया है और इधर मैंने 2 ग्रुप्स लिया है। आपको पता चल रहा है जैसे कि ये खाली है बॉक्स, तो फिर ये 3 वाला ग्रुप है, और इधर फिलअप है तो फिर ये 2 वाला ग्रुप है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ये 1 2 3 4 ग्रुप्स है, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 2, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा? 12 प्लस 8 इक्वल टू 20। तो फिर आपने देखा कि 4 इंटू 4 ब्रैकेट 3 प्लस 2 जितना होता है उसका सेम ही आंसर हमें किधर मिलता है? 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 पे मिलता है। जैसे कि इधर 20 निकला और इधर भी 20 निकला। तो फिर हम इसे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसे हम इसी तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इधर क्या होता है ना, इधर क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या करता है? वो डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन के ऊपर। जैसे हमने पहले ऐड करके फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किए, पर इधर हमने पहले एक एक ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन लिए, फिर उसके बाद हम उसको ऐड किए, ठीक है। इधर जो है वो है 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। जैसे ये एक मल्टीप्लिकेशन है और ये एक मल्टीप्लिकेशन है, और बाद में हम उसको ऐड करते हैं। पर
इधर क्या है, इधर हम कैसे लिए हैं 4 इंटू 3 प्लस 2 बोल के लिए। तो दैट मीन्स 3 प्लस 2 का मैंने एक एक ग्रुप करके 4 ग्रुप्स लिए हैं। ठीक है, तो फिर हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। ठीक है, -5 इंटू 3 माइनस 2 लेस सी। यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है जहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं हम उधर उसी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स लेते हैं। तो फिर 3 प्लस 2 का एडिटिव इनवर्स -2। ठीक है, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -5 के साथ। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा -5 इंटू 3 प्लस, ठीक है, -5 इंटू -2। ठीक है, तो फिर -5 इंटू 3 -15 प्लस -5 इंटू -2 प्लस 10। जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पहले हम नेगेटिव इधर जो मतलब बड़ा वाला मतलब जो भी आप जैसे एक दूसरे मतलब एक नेगेटिव इंटीजर एंड एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हो, तो फिर क्या करते हो, दोनों का आप कंसिडर करते हो एक होल नंबर, और जो बड़ा वाला होल नंबर होता है उसी का साइन डाल देते हो। जैसे कि इधर बड़ा वाला होल नंबर है 15, तो फिर उसी का साइन क्या है, नेगेटिव, तो फिर मैंने इधर नेगेटिव ले लिया। तो अभी आप सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करने से क्या आएगा 5, तो इधर हमें आंसर मिल गया -5। इसी को और फिर करते हैं -5 इंटू 3 माइनस 2 कितना 1। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा -5 इंटू 1 -5। तो फिर इन दोनों का आंसर सेम निकला, सेम निकला कि नहीं, निकल गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर A B C are 3 integers, A B C are 3 integers, then A into B plus C कितना आएगा, which will be equal to A into B plus A into C। हमने एग्जाम्पल किए, तो फिर उसके बाद हमने ये देखा। तो फिर इधर क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। ठीक है, तो फिर ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव। सो स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इजी होगा। तो फिर चलो देखते हैं पहला, जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसे दिया गया हो, जैसे 15 इंटू चलो मान लो 5 इंटू 2, तो फिर आप इसे कैसे करोगे, 15 इंटू 5 इंटू 2 ले जाओ। ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी है बताओ, हाँ गुड, ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर इधर आंसर क्या आएगा, 15 इंटू 5 इंटू 2 10, तो फिर इसका आंसर 150 आ गया। और फिर इसे आप और किस तरह कर सकते हो, इसे आप 15 इंटू 2 भी ले सकते हो, इंटू 5 भी ले सकते हो। ठीक है, तो फिर 15 इंटू 2 हो गया 30 इंटू 5, तो फिर 30 इंटू 5 150। ठीक है, तो फिर जहाँ पे आपको इजी होता है आप उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन को ग्रुपिज्म करोगे। तो इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड में, अगर आपको दिया गया है
16 इंटू 12, ठीक है। तो फिर आप इसको अगर डिवाइड मतलब कुछ ऐसे डिवाइड करोगे, डिवाइड मतलब इसको ब्रेक करोगे, ठीक है। 12 को अगर आप ब्रेक करते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा, 10 + 2 12, ठीक है। तो फिर मैं इधर 10 + 2 लेती हूँ। तो फिर ये आपका कौन सा वाला प्रॉपर्टी है, यह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको कैसे करना है, 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 160 प्लस 16 इंटू 2 32, और इसको ऐड करो 2 6 + 3 9 1, आपका आंसर मिल गया 192। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो फिर आपको दिक्कत होता कि नहीं होता। तो फिर हमने उसको क्या ब्रेक करके उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डाला, ठीक है। तो फिर और एक देखो, अगर आपको दिया गया है 15 इंटू, ठीक है, 28, तो फिर आप इसको कैसे करोगे, अगर 28 को आप ब्रेक करोगे तो फिर आपको कैसे मिलेगा, 30 - 2, ये इजी होगा ना आपको। 15 इंटू 30 - 2, ये भी हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। 15 इंटू 30 माइनस 15 इंटू 2, ठीक है। तो फिर इसको आप कैसे कर सकते हो, 15 इंटू 3 450 माइनस 15 इंटू 2 30, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, 420, ठीक है। ये इजी होता है आपको करने के लिए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे और एक एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसे दिया गया है, -12 इंटू -13, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी को भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको तो हमने पहले लिया था, अभी इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। -12 इंटू -13 कैसे आएगा, -10 प्लस -3, इसका एडिशन करेंगे तो फिर हमें -13 मिलेगा। तो फिर -12 इंटू -10 प्लस -12 इंटू -3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आंसर 120 और यहाँ पे प्लस 36, तो फिर इसको एडिशन करो, ऐड करो 6 5 1 156, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। देखो वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कन्वर्ट करते थे, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया होगा, ठीक है। कैसे, जैसे अगर 52 इंटू 5 प्लस 52 इंटू 3 दिया गया है, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, 52 कॉमन ले जाओ और फिर 5 + 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमको पता है। तो फिर इसको ऐसे करो, 52 इंटू 5 + 3 8, तो फिर मल्टीप्लाई करो 6, देन ये 1 रह गया 40, तो यहाँ पे 41, ठीक है। 416 आ गया हमारा आंसर। तो फिर ये कुछ एप्लीकेशंस थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, जैसे A B C अगर 3 इंटीजर्स होते हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, A इंटू B प्लस C इक्वल टू होता है किसके साथ, A इंटू B प्लस A इंटू C के साथ। और क्या पढ़ा, और एक था जैसे इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये एक तो ये दूसरा वाला, ठीक है। A इंटू B माइनस C इक्वल टू A इंटू B माइनस A इंटू C होता है, ठीक है। आज हमने इसी को देखा।
होमवर्क ये है कि, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, पहले ऐसे लिख दो 13 इंटू 6 प्लस 13 इंटू 2, ठीक है, आप इसको करना। और एक है 58 इंटू, कैसे करोगे इसको, इंटू 13, ठीक है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद करना। और ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया गया है, आप उसको उसी हिसाब से करना, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। तीसरा जो है आपको 16 माइनस 16 इंटू माइनस 12, ठीक है। आप ये सब करके आना और एक्सरसाइज भी करके आना। अगर डाउट हो तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।